This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। बातचीत शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टॉक्स, आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड जैसी चीज़ों में निवेश करने का एक आसान रास्ता आपके सामने है। 5 पैसा ऐप डाउनलोड करें इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से और इन्वेस्ट 200 कूपन कोड इस्तेमाल करके 200 रुपये का क्रेडिट पाएं अपने नए डीमैट अकाउंट में, जो डीमैट अकाउंट आप इस ऐप पे जाकर खोलेंगे उसमें। और इसके साथ ही आप शुरू कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी यहीं से। तो देर किस बात की है, शुरू हो जाइए। बस नियम और शर्तें पढ़ जरूर लीजिएगा। और अब चलते हैं शेयर बाजार की तरफ, जिसकी ओर जाने का रास्ता आपको हमने इस लिंक के जरिए दिखाया है। शेयर बाजार में 2 दिन की हिचक के बाद आज फिर तेजी दिखाई पड़ी है। सेंसेक्स करीब 0.5% और निफ्टी करीब 0.25% ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। जो बड़े लार्ज कैप क्वालिटी स्टॉक्स कहलाते हैं, अच्छी कंपनियों के शेयर, टीसीएस, रिलायंस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों ने दोनों इंडेक्स को ऊपर उठाया है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में मंदी दिखाई पड़ी आज भी। अब 2 बातें नोट कीजिए। एक, मैंने सेंसेक्स और निफ्टी की बढ़त में सिर्फ परसेंट बताया, पॉइंट का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको जब बढ़त या गिरावट देखनी हो तो आपको दरअसल पॉइंट्स देख लेने चाहिए, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन परसेंटेज पे ध्यान रखना चाहिए। वजह यह है कि इंडेक्स आज 10,000 पे है और वहाँ वो 500 पॉइंट बढ़े या गिरे, और इंडेक्स अभी 50,000 पे पहुँच जाए, वहाँ वो 500 पॉइंट बढ़े या गिरे। इन दोनों में कितना फ़र्क है ये समझने के लिए ज़रूरी है कि आप परसेंटेज में बढ़त को देखें। इसीलिए मैंने आपको परसेंटेज में बताया, और परसेंटेज पे नज़र रखेंगे तो आपको बाज़ार का बेहतर अंदाज़ा रहेगा पॉइंट्स के मुकाबले। पॉइंट्स का जिक्र कर सकते हैं, पॉइंट्स चर्चा के लिए अच्छे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों इंडेक्स जो बढ़े हैं, निफ्टी और सेंसेक्स, इनके बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बाज़ार में आज खुशी का माहौल है। बाज़ार में सुबह से शाम तक कंप्यूटर पीट पीट कर सौदे करने वाले ट्रेडर खासा परेशान हैं, चिंता का माहौल है। उसकी वजह यह है कि स्मॉल कैप और मिड कैप यानी छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में मंदी का माहौल जारी है। बीएसई का स्मॉल कैप इंडेक्स आज करीब 1.5% गिरा है, जबकि मिड कैप इंडेक्स में 1% से कुछ कम की 0.9% की गिरावट आई है। अगस्त की शुरुआत से ही ये दोनों इंडेक्स दबाव में दिख रहे हैं, वहाँ से ये 5% के आसपास गिर चुके हैं। हालांकि पिछले 1.5 साल से बाजार में तेज़ी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और बहुत से जानकार लगातार सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। इसके बावजूद उसी समय के दौरान छोटे और मझोले शेयरों में और इन दोनों इंडेक्सों में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही थी और बहुत से लोग इनमें पैसा लगा चुके हैं। इस वक्त अगर ऐसे शेयरों में तेज़ गिरावट आती है तो जानकारों को डर यह है कि इसमें कुछ ऐसे लोगों को, छोटे निवेशकों को, नए निवेशकों को भारी नुकसान होगा, और वो नुकसान पहली नज़र में नज़र भी नहीं आएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़े इंडेक्स वैसे गिर नहीं रहे हैं, बड़ी कंपनियों में गिरावट आ नहीं रही है। इसको ब्रॉडर मार्केट कहा जाता है, यानी कि फैला हुआ बाजार, जो कि छोटी छोटी कंपनियों से, इंडेक्स के अंदर जो कंपनियां हैं उनको कोर मार्केट कहते हैं, और उसके बाद ये ब्रॉडर मार्केट है। लेकिन कुछ जानकार ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों इंडेक्स नीचे से करीब 3 गुना हो चुके हैं, जहाँ थे वहाँ से 3 गुने से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और ऐसे में अगर इनमें 10%, 15% की गिरावट आ भी जाती है तो ख़ास परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि चढ़ते बाज़ार में ऐसे करेक्शन होते रहते हैं। उनका ये भी कहना है कि बाज़ार में बुल रन जारी है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ सवाल उठ रहे हैं कि बाज़ार में हो क्या रहा है। तो बाज़ार में एक चीज़ तो ये हो रही है, जो जानकारों की आशंका है कि जो पैसा बाज़ार में लगातार लग रहा था, लोगों के पास दूसरे कोई रास्ते बचे नहीं थे, तो वो सब पैसा अपना बाज़ार में यानी म्यूचुअल फंड के ज़रिए या सीधे इक्विटी में लगा रहे थे। अब क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, एक तरह से ओपनिंग अप ही नहीं, अब तो धंधा दोबारा शुरू हो रहा है, तो इसकी वजह से बहुत से लोगों को अपने अपने कारोबार में पैसे की ज़रूरत है, तो वो यहाँ से निकाल कर इस पैसे को वापस उस कारोबार में लगा रहे हैं, या जो लोग फाइनेंसिंग का काम करते थे वो उन लोगों को फाइनेंस कर रहे हैं। तो एक वजह कि बाज़ार से पैसा ये निकल रहा है।
दूसरी ये चिंता हो गई है कि कहीं अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का दौर शुरू हो गया और भारत में भी रिजर्व बैंक कह रहा है कि साहब वो ग्रोथ को प्रायोरिटी देगा, तो ऐसे में देसी बड़ा पैसा, विदेशी बड़ा पैसा भी बाजार से खिसक सकता है। और तीसरी बात यही है कि साहब इतनी चढ़ाई के बाद बाजार कुछ थक सा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो थकान गहरी हो जाए, बड़ी कंपनियां भी गिरने लगें तो इसमें छोटी कंपनियों की तो लंका लग जाएगी। ऐसे में आशंका लगातार है, इसमें कोई शक नहीं है, बाजार कभी भी गिर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी समझदार ये नहीं कह रहा है कि बाजार बिल्कुल नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या इस वक्त एकदम वो तैयारी दिख रही है, लक्षण दिख रहे हैं, तो लक्षण पूरे हैं। लेकिन मेरा अपना अनुभव है पीछे का देख के कि जिस वक्त कोई भी आपको 10% 20% लोग भी सलाह देते हो कि सावधानी बरतो, उस वक्त आमतौर पे बाजार थोड़ा बहुत करेक्शन होता है लेकिन फिर गिरता नहीं है। बाजार गिरता तब है जब एक भी आदमी आपको एक कहने वाला न मिले। जैसे हमारे जैसे जो काफ़ी समय से कह रहे हैं कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा, आखिर में थक जाते हैं, कहते हैं नहीं अब लगता है अब नहीं गिरेगा, उसके बाद ये चढ़ता ही रहेगा। वहाँ जाकर सभी लोग जब कहने लगे कि नहीं अब नहीं गिरेगा, वो एक लक्षण होता है। एक दूसरा लक्षण है जो आज की तारीख में सामने दिख रहा है, बहुत सारे आईपीओ आने लगते हैं। अभी बताया गया 1992 में, 2008 में जब भी क्रैश हुए हैं बड़े, उसके पहले बाजार में आईपीओ की भरमार आ जाती है, तमाम कंपनियां बाजार से पैसा उठाने निकल आती हैं। पिछले 30 दिनों में 36 आईपीओ के डीआरएचपी अप्रूव हुए हैं सेबी से। ये दिखा रही, इसे बाढ़ ही कहते हैं। पहले तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर था, मैं आपको बता दूं, मजाक जैसा लगता है लेकिन उस वक्त ये था, MRMGF एक कंपनी थी, दुबई का MR ग्रुप और भारत में MGF दिल्ली गुड़गांव की एक प्रॉपर्टी कंपनी थी। इन दोनों का टाई अप जॉइंट वेंचर था MRMGF। जैसे ही MRMGF का आईपीओ आने का ऐलान होता था, उसी वक्त बाजार धड़ाम हो जाता था। वो शायद इंतजार कर रहे होते थे कि बाजार वहाँ पहुँचे जहाँ हमें अपने शेयर के सबसे अच्छे दाम मिल जाएं, और बाजार भी शायद ये समझता था कि अब ये कंपनी बाजार में आ गई है तो अब चलो नीचे। तो इस वक्त कंपनियां जिस रफ्तार से बाजार से पैसा उठाने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि उनको लगता है कि अब ये बिल्कुल सही मौका है। हो सकता है सही मौका हो भी। कुछ आईपीओ पीछे ऐसे निकल गए हैं, अब इधर पिछले हफ्ते भर में 2-3 आईपीओ ऐसे हो गए हैं जिनमें इशू प्राइस से नीचे पर वो शेयर मिल रहे हैं। इनमें से कुछ अच्छे शेयर हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। जानकारों से चर्चा कीजिए, एडवाइस लीजिए, और वो नीचे मिलते हुए शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। लेकिन ये इस बात का लक्षण होता है कि बाजार थक रहा है, बाजार में और पैसा इस भाव पर लगाने की क्षमता लोगों में नहीं है, या वो लगाना नहीं चाहते हैं, उनकी इच्छा नहीं है, उनको लगता है कि अब सावधान रहना चाहिए। तो ये बाजार खतरे के निशान के आसपास है, खतरे का निशान दिखा रहा है। हो सकता है खतरे का निशान रिवाइज हो जाए और लोगों में रिस्क लेने की क्षमता आ जाए, तो वो कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल कुछ लक्षण दिख रहे हैं, सारे लक्षण दिख रहे हैं कि बाजार गिर जाएगा तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ लक्षण दिखने लगे हैं, तो सावधान रहना ज़रूरी है। और ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, वो ये कर सकते हैं कि आप फ्रंटलाइन, लार्ज कैप, अच्छी शानदार कंपनियों के साथ रहें, अच्छे म्यूचुअल फंड में रहें, और कुछ नहीं सूझता है तो मैं 50 बार बता चुका हूँ, इंडेक्स फंड में रहें। उसमें गिरावट होगी, ऐसा नहीं कि बाजार गिरेगा तो वो गिरेगा नहीं, लेकिन उसमें आपका सारा पैसा डूब जाने की आशंका नहीं रहेगी। आपका पैसा कुछ कम होगा, उसके बाद वो वापस रिकवर करेगा, और पैसा धीरे धीरे अच्छी कंपनियों में लगाता रहना चाहिए। उसको लगाना आपको कभी बंद नहीं करना चाहिए, मेरी ये भी राय है। आपको अपने SIPs क्लोज नहीं करने चाहिए। SIP आप अमाउंट बेस्ड रखें और छोटा छोटा करते रहें, तो आप फ़ायदे में ही रहेंगे। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।